आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पंखों में यदि उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, और ओंठों पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। अभी तक बैठकर तुमने पक्षियों की तरह मंदिरों में गीत गाए। यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। पक्षी भी रहने के लिए घोंसला बनाते हैं, लेकिन उड़ने के लिए आकाश की ऊंचाइयां रखते हैं। हम कैसे इंसान हैं कि रहने को मकान बनाते हैं, लेकिन जब भी हमारी दृष्टि जाती है तो नीचे जाती है। हम हमेशा अपनी ऊर्जा को, अपनी जीवन चेतना को निकृष्टता की तरफ ले जाते हैं। किसी की बुराइयां दिखती हैं, किसी के ऐब दिखते हैं, किसी की बेईमानी दिखती है, किसी की चोरी दिखती है, और हम परमात्मा के सामने भी हम सोए हैं और मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, मानो कि उसको जगाना है। हमें जागना है, लेकिन हम घंटियां बजा रहे हैं। हमारे जीवन में पुष्प नहीं खिले हैं, हम उन्हें पुष्प चढ़ा रहे हैं। हमारे जीवन में कोई हमारा जीवन खिलता हुआ उपवन नहीं बना, हमारा जीवन कोई लदा हुआ वृक्ष नहीं बना, हमारा जीवन किसी को सुवास दे सके ऐसा पौधा नहीं बना, और हम आकर फल फूल चढ़ा रहे हैं। हम भगवान से भी कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष देना। देना क्या? देना कुछ लेने की भावना करना, इसका मतलब संसार की वृद्धि करना। लेने की भावना करना, इसका मतलब व्यापार। परमात्मा से भी व्यापार करना, परमात्मा से सिर्फ प्यार करना, परमात्मा से व्यापार मत करना। जिससे प्यार करते हो उसको देते हो, लेते नहीं हो। लेकिन भगवान से कहते हो कि निज पद दीजे मोहे, और सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल होए। कैसे आदमी हो? तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं, सब जीवन की बात कर रहे हो। तुम अपने एक प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं देंगे। वो काम नहीं करेंगे। लोग कहते पुण्य किस बात से हो? मैं कहती हूँ एक ही काम कर लेना, आपके किसी व्यवहार से, आपके वचन से, आपके तन से, मन से, धन से, आपके व्यवहार से, आपके व्यापार से किसी को कष्ट नहीं हो। आप कहेंगे अब चोरी और जुआरी को कष्ट नहीं हो, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, दुनिया भली हो जाएगी। घर में एक अगरबत्ती लगाते हो तो पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है। जब इतने दिलों की सुवास उठेगी, जब इतने दिलों की सुगंध उठेगी, इतने दिलों का सकारात्मक ऊर्जा उठेगी, तो निश्चित दुनिया सुंदर हो जाएगी। अभी हम लोग सिर्फ
मंदिरों में आकर सोचते हैं हमने आलोचना पाठ पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। हम पेज पलटते हैं, जिंदगी के पेज नहीं पलटते हैं, हम जिनवाणी के पेज पलटते हैं। हम जिनवाणी परमात्मा के नाम पर पूजा करते हैं, लेकिन स्वयं को परमात्मा बनाने से बहुत दूर रखते हैं। हम बोलते हैं परमात्मा तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, और दूसरे वृक्ष को आप परिक्रमा लगाओ, उसकी आरती उतारो, उसको जल डालो, तो आप परमात्मा नहीं बन जाओगे, आप वो वृक्ष नहीं बन जाओगे। लेकिन वो वृक्ष कितने दिन अंदर रहा। हम भी क्या करते हैं, परमात्मा के सामने बोलते हैं निज पद दीजिए मोह। हम अपने आप के निज के अहंकार को विसर्जित नहीं करना चाहते हैं। बीज लाख रखा हो, बरनियों में रखा हो, बोरों में रखा हो, गोदामों में रखा हो, बीज जब ही वृक्ष बनेगा, जब ही वृक्ष बनेगा जब जाकर मिट्टी में खो जाएगा, कुछ दिन के लिए अपने आप के अहंकार को लुप्त कर देगा, उसके बाद पानी मिलेगा, खाद मिलेगी, तब जाकर एक वृक्ष बन जाएगा। फिर वृक्ष बनने के बाद उसे कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप इतने फल फूल देगा, इतने जीवन में इतने आनंद देगा कि कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग झूठे लोग हैं, हम लोग बेईमान लोग हैं। भगवान से कहते हैं भगवान सच्चा नहीं रहा, हमारी भक्ति सच्ची नहीं रही, हमारा आराधना का तरीका बदल गया। हम भावना भाते थे घर को छोड़ बन जाऊं मैं, वो दिन कब जा पाऊँ। आज सोचते हैं घर को छोड़कर चले जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। क्या अंतर होता है, हम रुपया गिनना छोड़ देते तो माला गिनने लगते हैं, हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं तो शिष्य पाल लेते हैं, हम अपना घर छोड़ देते हैं तो और कोई मंदिर आदि बनाने लगते हैं। लेकिन मेरेपन का भाव नहीं जाता है। हम रोज पढ़ते हैं वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, लेकिन कभी विचार कर देखना, कभी कभी पाटा भी अपना नहीं हो जाता, उस पर कोई बैठ जाए तो हमें अहंकार नहीं आ जाता, मेरे पाटे पर तुम बैठ गए। कभी कभी आपने देखा आप शांति धारा देख रहे हो और कोई सामने आ जाए तो आपको क्रोध आ जाता है, हम शांति धारा देख रहे, तुम हमारे बीच में आ गए, तुम्हारी शांति धारा कैसी है। अरे लाख आ जाए, कहते हैं तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। हमारा प्यार कैसा है, क्षुद्र पर है, छोटी छोटी चीज़ों पर है। हम अपना भला चाहते हैं, अपने बच्चों को अहंकार बचपन से सिखाते हैं और फिर हम कहते हैं एक बड़ा मंदिर बना लेंगे, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। लोग कहते हैं मरकर स्वर्ग जाएंगे, मैं कहती हूँ मैं मरकर स्वर्ग नहीं जाऊंगी, जमीन पर स्वर्ग बनाऊंगी। स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है, ध्यान रखना। हम लोगों ने नरकों की इतनी कपोल कल्पनाएं की हैं, नरक ऐसा है, नरक ऐसा है। अरे जहाँ नहीं रहना चाहता वही तो नरक है, जहाँ आदमी नहीं जीना चाहता है, मजबूरी में रहना पड़ता, वही नरक है। और आज हर आदमी ने अपने दिल को नरक बना लिया। जिठानी से, देवरानी से, सास से, ससुर से, पति से दिन रात कलेश है। ये घर है या नरक है। सच पूछो, यदि जीवन को स्वर्ग बनाना है तो जीवन में सिर्फ देना सीखो। देना क्या सीखो, किसी के आनंद में सहयोगी बनो। किसी के आनंद में आप सहयोगी बनेंगे। लोग कहते हैं हम दीक्षा ले लेंगे, हमने कहा दीक्षाएं संसार छोड़ना, कोई मकान छोड़ना, पत्नी छोड़ना, बच्चे छोड़ना, जेवर छोड़ना, इसका नाम नहीं है। संसार का मतलब है बंधन छोड़ना, संसार का मतलब है कारागृह को छोड़ना, दीवालों को छोड़ना। लोग कहते दीवालें कारागृह हैं, संसार एक कारागृह है। मैंने कहा संसार मानो तो कारागृह है और मानो तो मंदिर की दीवालें हैं, क्योंकि उन्हीं ईंटों से मंदिर बन जाता है और उन्हीं ईंटों से शराब घर बन जाता है। उसी सड़क पर एक त्यागी जाता है तो उसका उद्देश्य आत्मोत्थान का होता है, परमात्मा से मिलन का होता है, परम प्रेम का होता है। और उसी पर एक कामी जाता है तो उसका कहते हैं उद्देश्य एक कामना है, अधोगामी कामना का होता है। उसी सड़क पर एक जुआरी जाता है तो सब कुछ दाव पर लगाने का होता है। लेकिन ना हम जुआरी का दिल पैदा करते हैं, ना हम पुजारी का दिल पैदा करते हैं। पुजारी कहता है तुमको निरखत मुझको मिली स्वर्ग संपदा, आज कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। परमात्मा सच पूछो कुछ नहीं देता है। परमात्मा लोग कहते हैं ये दे देता है, स्वर्ग देता है, संपत्ति देता है। क्या संपत्ति होगी, सब संपत्ति मौत के बाद राख हो जाती है। शमशान तेरा हिसाब भी बड़ा नेक है, शमशान तेरा हिसाब भी बड़ा नेक है। अमीर हो या गरीब हो सबके लिए बिस्तर एक है,
अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बिस्तर एक है। लेकिन सच पूछो, ये संत समाज ही ऐसा है। हम ये नहीं कहते हैं, आपने देखा लोग कहते क्या करें, घर के लोग नहीं निकलने देते हैं। हमने कहा घर के लोग नहीं निकलने देते हैं, ये हमारी कमजोरी का परिणाम है। जब मरोगे तब भी नहीं निकलने देंगे क्या? तुम्हारी सांसें टूटेंगी और तुरंत तुम्हारे निकालने की तैयारी हो जाएगी। जो कहते थे तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा, 2 घंटे बाद पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहीं रहते थे। सोच कर देखना, सब काम अच्छा चल रहा है। तुम्हारे बुजुर्ग यदि झोंपड़े बना के गए होंगे, मकान बना के गए होंगे, तो आने वाली पीढ़ियों ने महल बना लिए, कोठियाँ बना ली हैं, बंगले बना लिए हैं, उससे अच्छा इंतजाम कर लिया है। लेकिन अफसोस है कि क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, और जहाँ जो जाता है एक बार वापस आता नहीं। हम लोग यही बोलते हैं, भगवान तुमको आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। अरे कभी ये सोचा करो हमको जाना पड़ेगा। हमको जाना पड़ेगा का मतलब एक साथ हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं। सीढ़ी छत पर चढ़ना हो तो एक एक सीढ़ी पर पैर रखना होता है। अभी से करुणा, प्रेम, दया, वात्सल्य, आनंद रोज प्रतिदिन आ जाए। इच्छाओं का समाप्त हो जाना, वासनाओं का कहते हैं कि तरीका बदल देना। वासनाएं होती हैं, लोग कहते हैं वासनाएं, हमने की वासनाएं अधोगामी भी होती हैं, ऊर्ध्वगामी होती हैं। जब वासनाएं ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं तो वही साधना हो जाती है, वही प्रार्थना हो जाती है, और वही साधना और प्रार्थना एक दिन परमात्मा हो जाती है। जिसे ढूंढता फिरता गए तू मक्का मथुरा काशी, तेरे ही अंदर बैठा है वह घट घट का वासी। वास्तव में हम लोग माला फेरते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, साधुओं को आहार देते हैं, फिर बाहर जाकर वही तेरी मेरी चुगली शिकायतें कब पुलंदा रखते हैं। सोच कर देखना, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। वास्तव में जीवन कितने से दिनों को मिला है। आपने देखा पशु पक्षी से क्रम क्रम से हमारा विकास हुआ है। हम स्वतंत्रता का पूर्ण परिणाम है। पेड़ पौधे थे, पक्षी थे, तो कहाँ इतना इंतजाम था? कोट सिला सकते थे, गर्मी में एसी लगा सकते थे क्या? और धीरे धीरे विकास हुआ, जल हुए, अग्नि हुए, वायु हुए, वनस्पति हुए, और 2 इंद्रिय हुए तो सिर्फ चल पाते थे। लेकिन अपने बचाव का कोई इंतजाम नहीं था। 3 इंद्रिय कितने लोग मर जाते हैं, आपको अफसोस होता है? 4 इंद्रिय की तो पूछो मत। लोग कहते हमारे 4 बच्चे। हमने कहा मच्छर मक्खी के देखो कितने बच्चे हैं। तुम क्या अहंकार करते? तुम्हारे बच्चे ही सबसे पहले आग लगाएंगे। क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। जिन बच्चों को आप पालते पोसते हो, कभी विचार करके देखना, यदि उन्हें परमात्मा बनाया। आज सब लोग कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, हमारे शास्त्र सब हिंदी में। शास्त्र हमें कहीं नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन शास्त्र वो प्रेम पत्र हैं जो हमारे पूज्य पुरुषों ने अपनी आत्मा की आराधना से हटकर हमारे जैसे लोगों के लिए मोक्ष तक पहुंचाने के लिए, इस जीवन में स्वर्ग दिलाने के लिए। ये परमात्मा स्वर्ग देता है, भीख मत मांगना। भिखारियों से तो लोग भी रिश्ता नहीं करते हैं, परमात्मा क्या करता होगा? लोग बड़े बेईमान है, जब बुढ़ापे में हाथ पैर काम नहीं करते कहते अब चलो मंदिर पुण्य कमा ले। हमने कहा कितना बेईमान आदमी है। आदमी का बेईमानी का कोई अंत नहीं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत्र नहीं, जीने का तंत्र नहीं। हम कैसे बेईमान लोग हैं, भगवान को भी धोखा देते हैं। हम स्वयं बिगड़े और हमारे काम बिगड़ते तो हम परमात्मा को दोष देते हैं। अरे जितने भी काम बिगड़ जाएं, सोचना जो सुधारा होगा वो उसकी कृपा से सुधरा होगा, और जो बिगड़ा है वो हमारे द्वारा बिगड़ा है। हम स्वयं नहीं जागते हैं और परमात्मा को कहते हैं मेरा कल्याण करो। कल्याण कैसे होगा? तुमने सारी जीवन की ऊर्जा अधोगामी लगा दी। हिंसा, झूठ, चोरी, कोर्ट कचहरी, तेरी मेरी शिकायतें। कभी विचार करके देखना, 4 महिलाएं मिलती हैं तो अध्यात्म की बात होती है क्या?
कभी कोई संयम की बात होती, 4 महिलाएं जब मिलती हैं तो वो ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हार है, नहीं एक क्षण तुझको इसका विवेक विचार है, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। मैं तो यही सोचती हूँ, ये आदमी कैसे बन गया, आदमी कैसे बन गया। अरे पशु के अंदर कामना होती है लेकिन कामुकता नहीं होती है। आदमी खाता कम है, खाने का विचार ज्यादा करता है, भोगता कम है, भोगने का विचार ज्यादा करता है। कहीं 2-4 लोग मिलेंगे तो बस वो फालतू बातें करेंगे। आप सोच कर देखना, बस जीवन में एक ही विचार करो कि अपनी जीवन की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाओ, अपनी जीवन की ऊर्जा को इतना समीचीन रखो कि जहाँ मिलो। मैं ये नहीं कहती कि आप महावीर जयंती मत बनाओ, आप मंदिर मत बनाओ, मंदिर बनाओ, आपके पास पैसा है तो मंदिरों में लगाओ, लेकिन मंदिर में लगाकर अहंकार मत लाओ। ये सोचो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परमात्मा तेरा दिया था, मैंने तो जितना दिया वो सिर्फ इनकम टैक्स की तरह दिया, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं दिया। सोच कर देखना, कभी तो मंदिर आते हो, कहीं कहीं आते हो तो 1-2 लाख रुपया दे जाते हो। उसमें भी आदमी कहता है, एक पति आया और कहने लगा कि मैंने बहुत दान दिया, पत्नी बोली 1 लाख दान दिया इन्होंने, पति तुरंत बोला 1,60,000 दिया, तुझे याद तो रहता नहीं। आप समझ गए कहाँ दिया, तुम्हारे अंदर दिया जला ही नहीं। आप भी ध्यान रखना, धर्म का अर्थ सिर्फ इतना है, जागरण, आत्म जागरण, प्रत्येक क्षण आनंद में जीना। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र